उत्पल एएमसी में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे होम लोन क्लोजर टिप्स, या कोई भी आपने लोन लिया है तो क्लोजर टिप्स। लोन की भरपाई के बाद नहीं किए ये 5 काम तो मुश्किल में पड़ सकते हैं आप। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के समय में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अपने तमाम कामों को निपटाने के लिए आम आदमी को लोन का सहारा लेना ही पड़ता है। खास तौर पे बात जब मकान या फ्लैट वगैरह या गाड़ी खरीदने की हो तो अधिकतर लोग लोन के जरिए अपना काम पूरा करते हैं। होम लोन लंबे समय के लिए लिया जाता है और हर महीने में इसकी किस्त अकाउंट से कटती रहती है और बैंक जाकर के किस्त जमा करने का झंझट खत्म हो जाता है। लेकिन लोन पूरा हो जाने के बाद कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें बैंक में जाकर करना जरूरी होता है ताकि लोन को क्लोज किया जा सके और भविष्य में आप किसी तरह की मुश्किल में ना फंसे। अगर आपने पहली बार लोन लिया है और आपको लोन क्लोजर की जानकारी नहीं है तो यहाँ जान लीजिए खास बातें जो सिर्फ आपके लिए है। तो सबसे पहले नो ड्यूज सर्टिफिकेट लें। जब आप अपने लोन को बंद कर देते हैं तो बैंक से नो ड्यूज सर्टिफिकेट ग्राहक को दिया जाता है। ये सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण होता है कि बैंक पर अब आपका कुछ भी बकाया नहीं है। आपने जो भी लोन की राशि ली थी वो आप वापस कर चुके हैं। दूसरा, लीन हटवाएं। बैंक या लोन देने वाली कोई भी संस्था लीन के जरिए आपकी प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार जोड़ देते हैं। इसलिए लोन पूरा होने के बाद लीन हटवाना ना भूलें। लीन हटवाने के बाद प्रॉपर्टी पर आपके अलावा किसी और का अधिकार नहीं होगा। क्रेडिट प्रोफाइल अपडेट कराना ना भूलें। लोन को ख़त्म करने के बाद आपको अपनी क्रेडिट प्रोफाइल अपडेट कराना चाहिए ताकि भविष्य में आपको लोन लेने में किसी तरह की समस्या ना हो। अगर ये उस समय नहीं हो पाया है तो आप क्रेडिट स्कोर पर नज़र बना के रखें और इसे जल्द से जल्द अपडेट कराएं। नॉन इनकम्बेंस सर्टिफिकेट। प्रॉपर्टी पर किसी भी प्रकार का रजिस्टर्ड इनकम्बेंस यानी लोन बकाया नहीं है, इस बात के लिए प्रमाण के तौर पर नॉन इनकम्बेंस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। यह एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें सभी रीपेमेंट का ब्यौरा दिखाई देता है। जब आप अपनी प्रॉपर्टी को कहीं बेचने जाते हैं तब आपसे खरीदार ये सर्टिफिकेट का मांग करता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना ना भूलें। इन सारे कामों को करने के बाद बैंक से अपनी प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट जरूर कर लें। दरअसल जब भी आप लोन लेते हैं तो आपके मकान के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बैंक में जमा कर दिए जाते हैं। आपके पास सिर्फ ज़ेरॉक्स एक कॉपी होती है जो उस पेपर की एग्रीमेंट की होती है या फिर आजकल मेल पे मिलता है। ऐसा इसलिए कि जब तक आपका लोन पूरा ना हो तब तक उस प्रॉपर्टी पर बैंक का अधिकार माना जाता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद ही प्रॉपर्टी पूरी तरह से आपकी होगी। इस मामले में कोई भी भूल ना करें क्योंकि इसके साथ अलॉटमेंट लेटर, पोजीशन लेटर, लीगल डॉक्यूमेंट्स, सेल डीड, बिल्डर बायर एग्रीमेंट, सेल एग्रीमेंट और अन्य दूसरे कागजात शामिल हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं।
और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिलेंगे। धन्यवाद।